नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों मैंने पहले कह दिया था कि भाई फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, CTET के लिए और MP-TET के लिए भी संपूर्ण जो साइकोलॉजी का आपका सब्जेक्ट है इसको कराने वाला हूं पूरा कोर्स, और बिल्कुल पूरा ही कोर्स निःशुल्क रहेगा इस YouTube चैनल पर। तो शिक्षा, मनोविज्ञान और बाल विकास संपूर्ण सिलेबस कराने वाला हूं साथियों। आज से शुरू की है इसकी क्लासें, रेगुलर क्लासें रहेगी। और अगर आप पूरे वीडियोस को देखते हो तो बिल्कुल वीडियोस के बाद में संपूर्ण जो वीडियोस है इसकी PDF भी आपको बिल्कुल प्रोवाइड करवाई जाएगी, वो भी निःशुल्क। तो इस बात की ये गारंटी है, जिससे रीट में आपके पेपर आया है, जो पढ़ाया था वही चीज़ें आई थी साथियों। जब पूरा सिलेबस हो जाएगा तो पूरे सिलेबस से आपके टेस्ट भी बनाए जाएंगे, फर्स्ट ग्रेड के लिए भी, सेकंड ग्रेड के लिए भी, CTET के लिए भी और MP-TET के लिए भी। तो बीच बीच में भी मैं टेस्ट लेता रहूँगा यूनिट वाइज। तो कोशिश यह है कि एक भी प्रश्न आपके किसी भी ये जो एग्ज़ाम है विभिन्न प्रकार के, इनमें बाहर नहीं निकले। तो अगर आप शुरू से चाहते हो कि भाई मेरा जो कोर्स है वो संपूर्ण रूप से कवर हो, तो एक भी वीडियो मिस आपको नहीं करना है। आज से इसकी शुरुआत की जा रही है, ठीक है। जैसे रीट में आपका पेपर आया था, आप सभी को पता है, बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार इनमें तो और बाहर निकलने के कोई चांसेज ही नहीं है, क्योंकि इतनी डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ, अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ और एक एक चीज़ को क्लास में ही याद करवाऊँगा। जैसे ही पूरी क्लास 1 हो जाएगी तो भाई ये पहली क्लास है, इसके बाद मैं क्लास नंबर में डालता रहूँगा, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, CTET, MP-TET के लिए एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा साइकोलॉजी वाली, तो उससे भी आप चाहो तो बाद में भी प्लेलिस्ट से इन वीडियोस को देख सकते हो। प्रत्येक वीडियो के अंत में कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे, जो पढ़ाया जाएगा उससे संबंधित 5-10 प्रश्न जो भी बनेंगे, तो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे वो प्रत्येक वीडियोस के लास्ट में वो प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इससे आपका तुरंत मूल्यांकन भी हो जाएगा और गारंटी रहेगी कि पूरा का पूरा आपको याद होगा साथियों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला है ये, ठीक है, पहला वीडियो है ये साइकोलॉजी का, जिसमें हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, CTET, MP-TET के लिए साइकोलॉजी पूर्ण रूप से कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान प्रथम टॉपिक है, जिसमें इसका अर्थ समझेंगे, इसके क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे और इसकी क्या क्या उपयोगिता है। ये सारे ही प्रश्न आपके विभिन्न प्रकार के जो मैंने एग्ज़ाम बताए हैं उन सभी में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल 0 लेवल से शुरुआत करने वाले हैं, बिल्कुल शुरुआती स्तर से एक एक चीज़ को समझेंगे साथियों। तो सबसे पहले बात करेंगे कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी को जिसको हम कहते हैं, भाई शिक्षा को तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, एजुकेशन, और मनोविज्ञान को साइकोलॉजी। तो एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में चैप्टर फर्स्ट है साथियों, ये सभी भर्तियों के लिए। ये रीट में हालांकि ये नहीं था, बट यहाँ पर ये बिल्कुल चैप्टर फर्स्ट दिया हुआ है सिलेबस में, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो देखिएगा, जो शिक्षा मनोविज्ञान शब्द है, शिक्षा मनोविज्ञान शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है इसमें शिक्षा और एक है मनोविज्ञान। तो सबसे पहले हम शिक्षा के बारे में सीखेंगे, फिर मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, फिर इनको संयुक्त रूप से मिलाकर के शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को जानेंगे और उसके विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों और विभिन्न प्रकार की उपयोगिता के संदर्भ में हम वर्णन करने वाले हैं। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे साथियों, शिक्षा की बात करेंगे। तो शिक्षा क्या होती है, देखिएगा, बात करें शिक्षा के बारे में तो जो शिक्षा शब्द है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की शिश धातु से हुई है, जिसका अर्थ सीखने से लिया जाता है। तो नॉर्मली ये सभी को पता होना चाहिए कि भाई शिक्षा का मतलब क्या होता है। जो शिक्षा शब्द है, शिक्षा शब्द संस्कृत में एक धातु होती है साथियों, शिक्ष धातु। शिक्ष धातु से शिक्षा शब्द बना हुआ है, और इस शिक्ष धातु का अर्थ क्या होता है, सीखने से लिया जाता है। मतलब शिक्षा का अर्थ ही किससे लिया जाता है, सीखने से लिया जाता है। जैसे अधिगम का अर्थ होता है ना सीखना, उसी प्रकार से साथियों। आगे अगर हम बात करें तो शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहा जाता है, ये भी आप सभी को पता है। शिक्षा मतलब एजुकेशन, इंग्लिश में हम किसको शिक्षा को क्या कहेंगे, एजुकेशन कहेंगे। और जो ये एजुकेशन शब्द है, अगर हम इसकी बात करें तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियोस का,
ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एजुकेशन जो कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ शिक्षा होता है, इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। पहली चीज तो आप सभी को ये याद रखना है, क्या याद रखना है? एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है साथियों। और लैटिन भाषा में भी कौन से शब्द से हुई है? एजुकेटम शब्द से एजुकेशन शब्द बना हुआ है। और ये जो एजुकेटम शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? अंदर से बाहर निकालना। मतलब जो हमारी क्षमताएं हैं, जो हमारी योग्यताएं हैं, उनको बाहर निकालने का कार्य कौन करती है? शिक्षा करती है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ है ये। तो ये जो एजुकेटम शब्द है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है और इससे ही एजुकेशन शब्द इंग्लिश में बना हुआ है। इस चीज़ को सभी को आपको याद रखना है। कि लास्ट में मैं रिवाइज कराऊंगा हर चीज़ का, प्रश्न पूछूंगा आपसे, तो बिल्कुल लास्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी दे रखे हैं। ठीक है, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी मैंने यहाँ पर रख रखे हैं। जो वीडियोस में हम पढ़ रहे हैं ना उसके कुछ क्वेश्चन भी है, तो उससे मूल्यांकन भी तुरंत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये जो एजुकेटम शब्द है लैटिन भाषा का जिससे एजुकेशन शब्द बना है, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या? एजुकेटम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक तो है एजुकेयर और एक है एजुसियर। देखिएगा, एजुकेटम शब्द का निर्माण दो शब्दों से हुआ है। एक तो क्या है? एजुकेयर है और एक ये क्या है? एजुसियर है। एजुकेयर का मतलब होता है आगे बढ़ाना और एजुसियर का मतलब होता है विकसित करना। तो साथियों दो तीन चीज़ें हमने समझी है कि भाई जो एजुकेशन शब्द है ये लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। और ये जो लैटिन भाषा का एजुकेटम शब्द है इसका मतलब क्या होता है? अंदर से बाहर निकालना। और इस एजुकेटम शब्द की उत्पत्ति भी दो शब्दों से हुई है। एक तो है एजुकेयर और एक है एजुसियर। एजुकेयर का मतलब आगे बढ़ाना होता है और एजुसियर का मतलब विकसित करना होता है। साथियों देखिए इसी संदर्भ में स्वामी विवेकानंद जी का भी एक कथन आता है शिक्षा के संदर्भ में कि भाई शिक्षा क्या है? मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। साथियों देखो परिभाषा का अर्थ क्या है समझना इस चीज को भी आप थोड़े से। मनुष्य में अंतर्निहित, अंतर्निहित का मतलब है उसके अंदर जो निहित है, उसके अंदर जो उपस्थित है, पूर्णता की अभिव्यक्ति। मतलब वो जो अंदर जो क्षमताएं निहित है पूर्ण रूप से, उसकी यदि बाहरी रूप से अभिव्यक्ति हो जाती है तो उसको ही हम शिक्षा कहते हैं। तो भाई अंदर से बाहर की ओर निकालना, यही इन्होंने थोड़ा सा घुमा कर कह दिया है। तो ये परिभाषा आपको अच्छे से याद रखनी है। ये परिभाषा किसकी है साथियों? स्वामी विवेकानंद जी की। ठीक है, यहाँ तक सभी के क्लियर है? वापस एक बार और रिवाइज करवाऊंगा तो बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा आपको। अब देखो आगे हम बात करेंगे शिक्षा के प्रकारों के बारे में। टाइप्स ऑफ एजुकेशन की शिक्षा किस किस प्रकार से हम ग्रहण करते हैं। वर्तमान में शिक्षा प्राप्ति के 3 प्रकार माने जाते हैं। कितने प्रकार माने जाते हैं? 3 प्रकार माने जाते हैं साथियों। तो देखिए एक एक प्रकार को अच्छी तरह से देखेंगे। सबसे पहले आपके औपचारिक शिक्षा। औपचारिक प्रकार आता है कि भाई औपचारिक शिक्षा क्या होती है। तो शिक्षा का वह प्रकार जिसमें निश्चित स्थान, निश्चित समय एवं पूर्व नियोजित तरीके से शिक्षा दी जाती है वो ही कहलाती है औपचारिक शिक्षा। जैसे विद्यालय में जो शिक्षा बच्चों को हम प्रदान करते हैं तो वो औपचारिक शिक्षा कहलाती है साथियों। फॉर्मल एजुकेशन भी इसको कहते हैं। जैसे एक कॉलेज में जो शिक्षा प्रदान की जाती है वो भी औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ही आती है। तो सीधी सी बात हमको ये याद रखना है कि भाई औपचारिक शिक्षा का मतलब किससे लिया जाता है? वह शिक्षा का प्रकार जिसमें कुछ नियम होते हैं, कुछ निश्चित समय होता है, निश्चित स्थान होता है। इन चीज़ों को देखते हुए जो शिक्षा दी जाती है वो ही औपचारिक शिक्षा कहलाती है। क्लियर है सभी के? औपचारिक शिक्षा जैसे कि भाई 10 बजे स्कूल आना है, सब 10:15 से पहली क्लास चालू होगी, ये 11 बजे तक चलेगी, 11 बजे से दूसरा पीरियड चलेगा। तो इस प्रकार ये चीज़ें किस में आएगी? औपचारिक शिक्षा में, जिसमें निश्चित समय हो, निश्चित स्थान हो, निर्धारित कालांश हो, नियमबद्ध तरीके से जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत मानी जाती है। दूसरा प्रकार अगर हम इसका देखें तो वो होता है अनौपचारिक शिक्षा। अब अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? तो इस प्रकार की शिक्षा में समय, स्थान व पूर्व नियोजन नहीं होता है, जैसे परिवार में दी जाने वाली शिक्षा। तो भाई औपचारिक और अनौपचारिक में क्या मूल रूप से क्या अंतर है?
औपचारिक और अनौपचारिक में मूल रूप से ये अंतर हुआ कि भाई निश्चित समय, निश्चित स्थान, पूर्व नियोजन इत्यादि चीज़ें जिसमें हो वो तो औपचारिक, जैसे स्कूल वाली। और जहाँ ये चीज़ें निश्चित नहीं होती है वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाएगी। जैसे परिवार में भी बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, परिवार के माध्यम से भी उसको बहुत कुछ सिखाया जाता है। परिवार में जो बच्चे की माँ है उसकी प्रथम गुरु होती है, परिवार को प्रथम पाठशाला माना जाता है। तो मतलब बच्चा परिवार में रहकर बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है। मतलब जो चीज़ें परिवार में रहकर, भाई परिवार में कोई निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित नियोजित तरीके से शिक्षा नहीं देते हैं, लेकिन बालक सीखता जाता है। तो इस प्रकार की जो शिक्षा होती है उसको अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत रखा जाता है साथियों। आगे अगर हम बात करें तो तीसरा प्रकार आता है निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा तीसरा प्रकार है इसका। वह शिक्षा जो घर बैठे ही प्राप्त की जाती है, सुदूर स्थानों से, सुदूर दूर स्थित स्थानों से संबंधित जो शिक्षा होती है जिसको घर बैठे ही हम प्राप्त कर लेते हैं वो कहलाती है निरौपचारिक शिक्षा। जैसे ओपन यूनिवर्सिटीज से बीएड करना होता है ना, जैसे वर्धमान खुला विश्वविद्यालय होता है, इग्नू है, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटीज़, जैसे कई सारी अलग अलग संस्थाएं होती है जिसमें हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ हम वहाँ पर पेपर देने जाते हैं और किताबें भी घर पे ही पढ़ते हैं, कोई हमें पढ़ाता नहीं है साथियों। तो इस प्रकार की जो शिक्षा है घर बैठे ही प्राप्त कर रहे हैं सुदूर स्थान वाली शिक्षा को, तो उसको निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत रखा जाता है। औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक तीनों में आप अंतर समझना। टीवी देखकर शिक्षा प्राप्त करना, भाई टीवी देख करके हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जैसे आप यूट्यूब से शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, तो इसको भी किसको रखेंगे, निरौपचारिक शिक्षा में रखेंगे साथियों। क्यों? क्योंकि इसमें निश्चित समय नहीं है, निश्चित स्थान नहीं है, पूर्व नियोजन ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि भाई आपको इस टाइम पे ही आना पड़ेगा, बाद में भी कर सकते हो उस चीज़ को। आप कहीं पर भी खेत पे जाकर के भी इस वीडियोस को देख सकते हो, आप घर बैठे भी इस वीडियोस को देख सकते हो। समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ करके जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वो भी निरौपचारिक। तो भाई मूल रूप से आप अंतर समझ लेना, पहली औपचारिक थी, दूसरी अनौपचारिक थी और तीसरी निरौपचारिक है। औपचारिक में निश्चित नियम होते हैं, निश्चित जगह होती है, पूर्व नियोजन होता है, तो वो जैसे विद्यालय वाली। अनौपचारिक में ये चीज़ें नहीं होती है, जैसे परिवार में हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। और निरौपचारिक में क्या होता है, दूर स्थित बैठे ही हम जब किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं, किसी चीज़ को सीखते हैं, तो वो निरौपचारिक शिक्षा कहलाती है। दूर बैठे, जैसे मान लीजिए टीवी का प्रसारण तो दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली में तो प्रोग्राम है और टीवी में हम कहाँ देख रहे हैं, अपने घर पे देख रहे हैं, तो इसको भी निरौपचारिक शिक्षा में ही हम रखेंगे साथियों। जैसे मैं यहाँ पर आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, आप इसको दिल्ली देखो, जयपुर देखो, कहीं पर भी देखो साथियों, आपके कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। तो इस प्रकार की शिक्षा को निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। आशा है तीनों में अच्छी तरह से आपको अंतर स्पष्ट इनका पता चल गया होगा। ठीक है, क्लियर है सभी के? तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगर हम आगे बढ़े तो एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री आता है, मनोवैज्ञानिक। जॉन ड्यूवी मनोवैज्ञानिक नहीं है, जॉन ड्यूवी क्या है, एक शिक्षा शास्त्री है साथियों। जॉन ड्यूवी ने शिक्षण प्रक्रिया में त्रिमुखी बताकर इसके 3 अंग माने हैं। भाई शिक्षण प्रक्रिया को त्रिमुखी किसके द्वारा बताया गया है, जॉन ड्यूवी के द्वारा बताया गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। तो शिक्षण प्रक्रिया एक त्रिमुखी प्रक्रिया है एवं इसके 3 अंग होते हैं, ऐसा कहने वाले कौन थे, प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन ड्यूवी। 3 अंग कौन कौन से हैं, एक तो है शिक्षक, एक है छात्र और एक है पाठ्यक्रम। ये 3 अंग है। देखो, शिक्षक को स्वतंत्र चर माना जाता है, छात्र को आश्रित चर माना जाता है शिक्षण प्रक्रिया में, और पाठ्यक्रम को मध्यस्थ चर माना जाता है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपने हो सकता है छात्र को स्वतंत्र चर पढ़ा हो, भाई छात्र केंद्रित शिक्षा, वो शिक्षा प्रणाली वो अलग होती है। शिक्षण प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो शिक्षण प्रक्रिया में छात्र आश्रित होता है, किस पर आश्रित होता है, शिक्षक पर। शिक्षक ज्ञान देने वाला होता है, इसलिए शिक्षक को स्वतंत्र चर। पाठ्यक्रम दोनों के बीच में मध्यस्थ का कार्य करता है, इसलिए इसको मध्यस्थ चर कहते हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग है, शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम। विशेष तौर पे याद रखना, कोई अगर इसको गलत बता रहा है तो भाई आपने गलत पढ़ रखा है, सीधी बात मैं कहता हूं, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, शिक्षक स्वतंत्र चर है, छात्र आश्रित चर है, पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर है। बिल्कुल यही 101% सही है साथियों। अगर आपने इसके अलावा छात्र को स्वतंत्र पढ़ रखा है तो गलत है बिल्कुल वो। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। देखो,
जॉन ड्यूवी ने तो शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग माने हैं, लेकिन विशेष मैंने लिख रखा है जॉन एडम्स ने शिक्षण प्रक्रिया के 2 अंग माने हैं। एक तो है शिक्षक और एक है शिक्षार्थी। भाई शिक्षक और शिक्षार्थी ये शिक्षण प्रक्रिया के अंग है, ऐसा जॉन एडम्स का मानना है। तो जॉन एडम्स के अनुसार अगर पूछे कि शिक्षण प्रक्रिया है तो द्विमुखी प्रक्रिया है साथियों, 2 इसके अंग है, शिक्षक और शिक्षार्थी। जबकि जॉन ड्यूवी के अनुसार पूछे तो शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग है, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। क्लियर? तो देखिएगा ये तो हमने शिक्षा के बारे में ही पढ़ा है। अब कल की जो क्लास है उसमें मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, परसों की जो क्लास आएगी उसमें शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलती रहेगी। 80 से 90 क्लासें बनेगी आपके टोटल पूरी साइकोलॉजी, जिसमें मैं आपको करा दूंगा और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न हर एक वीडियो के साथ में आपके सामने रहेंगे। तो देखो शिक्षा से संबंधित सिर्फ शिक्षा के बारे में ही पढ़ा है आज हमने। मनोविज्ञान की क्लास कल आएगी और शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ दोनों को एक साथ परसों पढ़ाया जाएगा। तो रेगुलरिटी अगर आप रहोगे, रेगुलर अगर आप रहोगे साथियों, तो आप बिल्कुल विश्वास कर सकते हो, बिल्कुल विश्वास कर सकते हो। आपके विश्वास पे पूर्ण रूप से खरा उतरूंगा, जैसे रीट में आपके विश्वासों को बिल्कुल भी नहीं तोड़ा है। तो देखो महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन बनाया गया है, देखिएगा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता है कि अभिव्यक्ति ही यहाँ रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करना है। धर्म है, शिक्षा है, नैतिकता है और कोई नहीं। तो भैया हमने स्वामी विवेकानंद जी का कथन क्या पढ़ा था, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा कहलाती है। मतलब बी वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है प्रश्न नंबर 1 में। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, जॉन ड्यूवी ने शिक्षा को माना है। किसने? जॉन ड्यूवी ने। एक ध्रुवीय, त्रिध्रुवीय, द्विध्रुवीय और सभी। तो भाई जॉन ड्यूवी शिक्षण प्रक्रिया को त्रिध्रुवीय मानते हैं। कैसा मानते हैं? त्रिध्रुवीय। याद है ना सभी को? कौन कौन से? एक तो होता है बालक, एक होता है शिक्षक और एक होता है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर है, बालक यहाँ पर आपके जो बालक है वो आश्रित चर है और जो शिक्षक है, शिक्षक यहाँ पर स्वतंत्र चर है। ये भी आप सभी को पता होगा साथियों। नेक्स्ट इसका तीसरा क्वेश्चन है, निरौपचारिक शिक्षा का उदाहरण है परिवार से प्राप्त शिक्षा, समाचार पत्र पत्रिकाओं से प्राप्त शिक्षा, विद्यालय से प्राप्त शिक्षा और इनमें से सभी। तो भैया मैंने शिक्षा के प्रकारों में अच्छी तरह से बताया था कि जो विद्यालय में प्राप्त शिक्षा होती है वो औपचारिक शिक्षा है, जो परिवार से प्राप्त शिक्षा होती है वो अनौपचारिक शिक्षा है, जो समाचार पत्र पत्रिकाओं से, टीवी वगैरह से, रेडियो वगैरह से, इनसे जो शिक्षा प्राप्त होती है वो निरौपचारिक शिक्षा कहलाती है। तो मतलब स वाला थर्ड विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है साथियों। तो इस प्रकार 3 ही प्रश्न खैर मैंने आज बनाए थे क्योंकि छोटा सा चैप्टर था, बाकी तो चैप्टर सारे ही आपको क्लियर करा दिया कि भाई जो शिक्षा शब्द है ये कैसे बना है। संस्कृत की शिष्य धातु से बना है। शिष्य धातु का अर्थ जानने से लिया जाता है, सीखने से लिया जाता है। फिर इस शिक्षा को एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है। एजुकेटम शब्द भी 2 शब्दों से बना है, एक तो बना है एजुकेयर से और एक बना है एजुसियर से। ठीक है, ये भी आपको अच्छी तरह से बता दिया है। शिक्षा के प्रकारों को बताया है। जॉन ड्यूवी के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया के बारे में बताया है कि भाई त्रिमुखी प्रक्रिया है। एडम्स ने द्विमुखी प्रक्रिया बताई है, 2 अंग माने हैं। तो इस प्रकार सारी चीज़ें आपको मुझे आशा है याद हो गई होगी साथियों क्लास में ही। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और जो भी साथी एमपी टेट्स की या फिर सी टेट की या फिर फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनको निश्चित रूप से इस क्लास के बारे में ज़रूर अवगत कराए साथियों, क्योंकि पैसे देकर भी आप पढ़ोगे और निःशुल्क यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है। और इस बात की गारंटी देता हूँ कि भाई जो पैसे देकर पढ़ोगे उससे बेस्ट यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।